जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आपके लिए एजुटेरिया बिहार बीपीएससी जो शिक्षक भर्ती है उसके लिए हम जीके, जीएस और एसएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर फिर से हाजिर हुए हैं। इसमें आपको फुल रिवीजन क्लास होने वाली है और इसमें आपको जो है एसएसटी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विभिन्न एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये सभी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बेस होने वाले हैं। एनसीईआरटी बेस्ड होने वाले हैं और कुछ क्वेश्चन इसमें एससीईआरटी के भी दिए गए हैं, इसलिए आपको ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से होने वाले हैं। ये क्लास आपकी क्लास 6 to 8 के लिए और जिन भी विद्यार्थियों को 9th और 10th में आपका एसएसटी है, एसएसटी सब्जेक्ट है, उन लोगों के लिए भी ये महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये जो क्लास है आपकी देख रहे हैं, आपके सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस है और इसमें आपको टोटल 100 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। ये आपको 35 नंबर का प्रैक्टिस सेट है और अभी हम लगभग 65 प्रैक्टिस सेट और करवाने वाले हैं, जिससे कि कोशिश करेंगे कि आपके एग्जाम तक कंप्लीट करवा दें। एक दिन में हम कोशिश करते हैं 3 से 4 प्रैक्टिस सेट करवाने की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में दीर्घकालिक राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा किए गए है? ये बताना आपको। वीपी सिंह, पी चिदम्बरम, डॉक्टर मनमोहन सिंह, यश सिन्हा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वीपी सिंह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है, भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है? ये बताना है आपको, कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। तो इसमें आपका जो है पूर्ण रोजगार, मूल्य स्थिरता, अंतरराज्यीय व्यापार का नियमन और धन तथा आय का न्याय नियोजित वितरण में आपको जो राइट आंसर होगा वो होगा अंतरराज्यीय व्यापार का नियमन। ये जो है राजकोषीय जो नीति होती है उनमें से एक इसका उद्देश्य नहीं होता। राजकीय जो नीति है, राजकोषीय नीति, इसका जो उद्देश्य होता है पूर्ण रोजगार होता है और मूल्य स्थिरता तथा धन तथा आय का न्यायोचित वितरण, ये भी इसका उद्देश्य होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता? हाइड्रोजन बंध की बात करें तो जो आपका H हाइड्रोजन फ्लोरीन, इसमें बंध पाया जाता है। H2O में पाया जाता है, NH3 अमोनिया में पाया जाता है, HTS यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता। इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला जो तत्व है वो है आपका क्लोरीन। क्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व होता है। एल्युमिनियम को किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो एल्युमिनियम जो होता है इसको आप विद्युत अपघटन, जो इलेक्ट्रोलाइजेशन के द्वारा ही, विद्युत अपघटन के प्रक्रिया के द्वारा एल्युमिनियम को शुद्ध किया जाता है। एल्युमिनियम को Al से डिनोट करते हैं। यूरोपा निम्न में से किस ग्रह का उपग्रह है? यूरोपा की बात करेंगे तो यूरोपा जो है बृहस्पति का जो है उपग्रह है। शनि के उपग्रह की बात करेंगे तो सबसे फेमस उपग्रह है शनि का टाइटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मंगल के जो है इसमें आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शरद विषुव की स्थिति कब होती है? ये बताना है आपको। तो शरद विषुव 21 मार्च, 22 दिसंबर, 22 अक्टूबर या 23 सितंबर। तो जो शरद विषुव की स्थिति होती है वो आपके 23 सितंबर को शरद विषुव की स्थिति मानी जाती है। मेयाना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? मेयाना ज्वालामुखी इक्वाडोर, म्यांमार, फिलीपींस या इटली। तो जो मेयाना ज्वालामुखी होता है ये फिलीपींस में स्थित है। इक्वाडोर में कौन सा है? इक्वाडोर में आपको कोटोपैक्सी आपका इक्वाडोर में स्थित है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर, ऊपर होगा अंडमान सागर और नीचे होगा, नीचे है आपका, नीचे में दक्षिण चीन सागर, साउथ चाइना सी। तो आपको याद रखना है इसमें
इसके बीच में आपका मलक्का जल संधि, जो मलक्का जल संधि है वो अंडमान निकोबार सॉरी अंडमान सागर और साउथ चाइना सी अर्थात दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। यहाँ पे आपको मलक्का जल संधि है। नेक्स्ट है आपको ग्रेट कैनियन बांध। ग्रेट कैनियन बांध किस नदी पर स्थित है ये बताना है आपको। तो ग्रेट कैनियन बांध जो है आपका कोलोराडो नदी पर स्थित है। कोलोराडो नदी, कोलोराडो जो नदी है यहाँ पर आपका ग्रेट कैनियन बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11th नंबर, भारतीय मानक समय रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? उड़ीसा, झारखंड, तेलंगाना, ए और बी दोनों। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उड़ीसा। उड़ीसा से होकर गुजरती है। उड़ीसा है, यूपी है और यहाँ पे उड़ीसा, यूपी और छत्तीसगढ़, ये जो सीरियल वाइज उड़ीसा, यूपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश इन सब से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? मुख्य भूमि की बात की गई है। यहाँ पे जो भारतीय मुख्य भूमि है इसका सबसे दक्षिणतम पॉइंट है कैप कैमोरिन। सबसे दक्षिणतम बिंदु है कैप कैमोरिन। मोलिंगला, मोलिंगला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? मोलिंगला की बात करेंगे तो ये आपका जो है उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में मोलिंगला, मोलिंगला, लिपुलेख, लिपुलेख, नीति माना, ये सभी जो है नीति माना, लिपुलेख उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, संकट वन्य जीव, ये संकट वन्य जीव समुद्री गाय कहाँ पाई जाती है? समुद्री गाय, सी काऊ बोल सकते हैं इसे, कहाँ पाई जाती है ये बताना है। जो समुद्री काऊ होती है, समुद्री गाय मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा, याद रखना है आपको। नीमाड़ी निम्न में से किसकी नस्ल है? नीमाड़ी, नीमाड़ी की बात करें ये आपकी गाय की नस्ल होती है नीमाड़ी। निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क में लोहे का अंश सर्वाधिक होता है? तो सबसे अधिक किस अयस्क में लोहे का अंश? हेमेटाइट, सिडेराइट, मैग्नेटाइट या लिमोनाइट? तो इसका आपका मैग्नेटाइट होता है। मैग्नेटाइट में आयरन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, ये आपको याद रखना है। आयरन मात्रा सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा ये बताना है आपका। तो इसका हो जाएगा जो है 2 8 8 10, 2 8 8 2 सॉरी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 8 8 10। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा और ये चौथी कक्षा में फिर आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाहनों में साइड मिरर के रूप में निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो जो वाहन होते हैं उनमें साइड दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण जो होता है वो बड़ी वस्तु को छोटा करके दिखाता है, जिससे कि एक छोटे से मिरर में बहुत सारी चीजें इकट्ठा आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है ये बताना है। इसमें एक्स किरणें, जो एक्स किरणें आपकी होती हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। दृश्य विकिरण की खोज, जो दृश्य विकिरण है, दृश्य विकिरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो दृश्य विकिरण की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है न्यूटन। जो न्यूटन थे उन्होंने दृश्य विकिरण की खोज की थी। संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यूनियन ऑफ स्टेट अर्थात राज्यों का संघ में निम्न में से कौन सम्मिलित है? केवल राज्य, केवल केंद्र शासित प्रदेश, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, संपूर्ण भारतीय क्षेत्र। जिसका राइट आंसर होने वाला है वो होगा आपका केवल राज्य। यहाँ पर लिखा है यूनियन ऑफ स्टेट, जो होगा आपका इसमें सिर्फ राज्यों का संघ, राज्यों का संघ इसके अंतर्गत ये दिया हुआ है, इसका राइट आंसर ओनली स्टेट। नेक्स्ट है 1923 का झंडा सत्याग्रह का यह ध्वजा सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? जो 1923 का झंडा सत्याग्रह था ये नागपुर में आयोजित किया गया था। नागपुर महाराष्ट्र में है, वहीं इसका आयोजन हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र और राज्य संबंधों में सुधार के लिए राजमन्नार समिति का गठन कब किया गया? तो जो तमिलनाडु सरकार है इसके द्वारा राजमन्नार समिति का जो गठन है राज्य संबंधों में सुधार के लिए 1970 ईस्वी में किया गया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 24 की बात करेंगे। यहाँ पे निम्न में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ, ये बताना है। कौन कौन से शासनकाल में जो है लागू नहीं हुआ? तो वो आपका सिर्फ एक ऐसा काल है 1971। पहली बार 1965 में लागू हुआ था, 1962 में लागू हुआ, इसके बाद पहले 1962, 65 और 75। 3 डेट आपको याद रखना। अभी तक सिर्फ 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब तक ऐसे कितने प्रधानमंत्री बने हैं जो पहले राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं? पहले राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। अब तक कितने प्रधानमंत्री बने हैं? वो है सिर्फ 4 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो अब तक क्या बन चुके हैं? राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं और प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा सांसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है? तो राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है, वो है अनुच्छेद 249। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की अवधारणा किस समिति के द्वारा दी गई? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की जो अवधारणा है वो लक्ष्मीकांत झा, जो लक्ष्मीकांत झा समिति, इसके द्वारा दिया गया। भारत में पहली बार जेंडर बजट कब पेश किया गया? तो पहली बार जो जेंडर बजट पेश किया गया था वो है आपका 2005-6 में पहली बार जेंडर बजट पेश किया गया था। 29 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आयामों में शामिल नहीं है? तो कौन से बहुआयामी गरीबी सूचकांक में शामिल नहीं है? ये है आपकी खुशहाली जो है हैप्पीनेस, इसी को हम बोलेंगे हैप्पीनेस। ये आपका जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक में शामिल नहीं है। जब कौन कौन से शामिल है? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन निर्वाह स्तर, ये इसके गरीबी सूचकांक में शामिल हैं, जो गरीबी सूचकांक के आयाम जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट है, अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? अदृश्य निर्यात सेवाओं का निर्यात, वस्तुओं का निर्यात, वस्तु एवं सेवा दोनों का निर्यात, तस्करी के सामान का निर्यात। तो जो अदृश्य होता है उसको हम कहते हैं सेवा। जैसे हम किसी को सर्विस देते हैं वो दिखती नहीं है, वो अदृश्य होती है, बट हम उसको, जैसे कि आप 5G सेवा ले रहे हैं तो वो दिखेगी नहीं, बट आपको वो फील, मतलब आप उसे यूज कर रहे हैं, ऐसी सेवाएं प्रदान करना, ये सेवा का निर्यात ही जो है अदृश्य निर्यात के श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं, ये बताना। राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम, जो राजद्रोही सभाएं होती हैं उसको रोकने का अधिनियम सुमेलित 1908 में लाया गया, गलत है, ये 1908 में नहीं आया था। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 सही है, और भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम एकदम सही। समाचार पत्र अर्थात अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम 1908 ये भी सही है। ये राजद्रोही सभाओं से संबंधित नहीं है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर देखेंगे हम, गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया? तो गांधी जी ने जो व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात की थी वो उन्होंने 1940 ईस्वी में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। त्रिपुरी संकट के बाद जो कांग्रेस का अध्यक्ष है इसे चुना गया था। तो त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे राजेंद्र प्रसाद को। यहाँ पे क्या हुआ था कि जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने इस कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ था उसमें जो चुनाव हुआ था उसमें वो जीते हुए थे, बट इसमें जो महात्मा गांधी थे वो उससे नाखुश थे और इन्होंने ये चुनाव फिर उन्होंने अपना पद त्याग दिया था, जिसको क्योंकि महात्मा गांधी अपने सबसे प्रिय जो उनके थे पट्टाभी सीतारामैया उनको बनाना चाहते थे, बट यहाँ पे बाद में फिर उन्होंने अपनी जो सीट थी उसको छोड़ दिया, जिसके बाद राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हुएन सांग की बात करेंगे कि हुएन सांग भारत में यात्रा के समय
सूती कपड़ों के उत्पादन का प्रसिद्ध नगर कौन सा है? सूती के वस्त्रों जब ह्वेनसांग भारत आया था, तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, और यहाँ पे सूती कपड़ों के उत्पादन का जो प्रसिद्ध नगर था वो वाराणसी था, बनारस। कथा सरित सागर के रचयिता कौन थे? जो कथा सरित सागर हैं, इसके रचयिता हैं आपके सोमदेव। सोमदेव जो है कथा सरित सागर के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36, कौन सा हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित था? घग्गर नदी के किनारे कौन सा जो है हड़प्पा स्थल स्थित है? तो घग्गर नदी के जो किनारे है वो कालीबंगा। कालीबंगा आपका राजस्थान में स्थित है। तो कहाँ पे? घग्गर नदी के किनारे। नेक्स्ट है उदयन किस वंश का शासक था? तो उदयन आपका ये था हर्यक वंश का शासक। उदयन हर्यक वंश का शासक था। उदयन के जो पिता थे, उदयन किसका पुत्र था? ये था अजातशत्रु, और अजातशत्रु किसका पुत्र था? वो थे बिंबिसार। ये आपको याद रखना है, हर्यक वंश का जो है शासक था। मौर्य वंश के जो शासक थे, जो संस्थापक मान लीजिए, संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक माने जाते हैं। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद, और शिशुनाग वंश के सिमुख, और शिशुनाग वंश के सिमुख नहीं है, ये अजातशत्रु माने जाएंगे। और यहाँ पे डाउट है, इसे नेक्स्ट छोड़ देते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी है वो आपके स्थित है दिल्ली, लाहौर, अजमेर या अलीगढ़। जो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी है ये आपकी है लाहौर में। लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन एक मंदिर ईंटों से निर्मित है? ये बताना है आपका, कौन सा मंदिर एक ईंटों से निर्मित है? तो भीतरगांव का मंदिर, और नेक्स्ट है तिगवा का मंदिर, और नेक्स्ट है सांची का मंदिर या देवगढ़ का मंदिर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा भीतरगांव का मंदिर। भीतरगांव का मंदिर जो है ये आपका ईंटों से निर्मित है, भीतरगांव का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है तारीख फिरोज शाही की रचना किसके द्वारा की गई थी? तारीख फिरोज शाही की जो रचना है वो आपके जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा की गई थी। और यहाँ पे जो शिशुनाग वंश, ये शिशुनाग वंश के जो संस्थापक थे वो थे शिशुनाग। इसके जो संस्थापक थे शिशुनाग ही थे। ये इसका थोड़ा सा डाउट हो रहा था, शिशुनाग इसके संस्थापक थे, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41 नंबर, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किस वर्ष की गई थी? सांप्रदायिक पंचायत की जो घोषणा है ये आपकी 1900 जो है 32 ईस्वी में की गई थी। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा। खेड़ा का युद्ध कब हुआ? तो खेड़ा का जो युद्ध हुआ था आपका, पहली बार खेड़ा का युद्ध कब हुआ था ये बताना है। तो ये आपका 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 43, निम्न में से किस जंतु में गमन के लिए कूटपाद पाए जाते हैं? ट्रिपनोसोमा, अमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम। तो किसमें किस जंतु में गमन के लिए कूटपाद पाए जाते हैं? ये है अमीबा। अमीबा में जो है गमन अर्थात जाने रेंगने के लिए, चलने के लिए इसमें कूटपाद पाए जाते हैं, कूटपाद उपस्थित होते हैं। सरसों किस कुल का पौधा है ये बताना है आपको। तो सरसों आपका ये जो है क्रूसीफेरी कुल का पौधा माना जाता है सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको शोषण के दौरान निम्न में से किसका विघटन नहीं होता है? शोषण के दौरान जो है वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन। जो शोषण के दौरान विटामिन का विघटन नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। 46 नंबर देखेंगे अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो अपच का जो उपचार करने के लिए हम एंटासिड, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक या एनाल्जेसिक
इसका औषधि का प्रयोग करते हैं वो है आपके एंटासिड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? शैवाल, बैक्टीरिया, लाइकेन या कवक? तो आपको जो लाइकेन्स होते हैं ये वायु प्रदूषण को मॉनिटर करते हैं, अर्थात इसके इंडिकेटर होते हैं, इंडिकेटर के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से 48 नंबर है, निम्न में से कौन ठोस स्नेहक का उदाहरण है? ठोस स्नेहक गंधक, ग्रेफाइट, इंडियम, बी तथा सी दोनों। तो जो ठोस स्नेहक का उदाहरण है वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट यहाँ पे ठोस स्नेहक का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है आपको। फसल और खरपतवार, गेहूं में जो है आपका प्लेरिस माइनस खरपतवार होता है, एकदम सही। धान में बथुआ नहीं होता है, ये इसका गलत। मटर में प्याजी, एकदम सही। और पेट्रोल में कासनी, ये भी सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा धान में बथुआ नामक जो खरपतवार है ये नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जड़ का उदाहरण नहीं है ये बताना है आपको। तो कौन सा जड़ का उदाहरण नहीं है? गाजर, मूली, आलू, ए तथा सी दोनों। तो इसमें जो है कौन सा इसका उदाहरण नहीं है ये बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आलू। आलू जो है जड़ का उदाहरण नहीं है। आलू किसका उदाहरण है? ये है आपका तना। आलू तने का उदाहरण होता है। और इस तरह जैसे चुकंदर भी आपके किस तरह का चुकंदर भी तना की जड़ की श्रेणी में आती है। चुकंदर की हम जड़ खाते हैं। दोस्तों आज के प्रश्न यहीं तक। अगर आपको प्रश्न पसंद आए हैं तो अगर आपको आज के प्रश्न पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों आप लोग लाइक शेयर नहीं करते हैं, जिससे कि हम वीडियो इतना बनाते हैं, आप कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इससे जो प्रॉफिट हो, आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसे, इसलिए इतना ज़्यादा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। और आप लोग लाइक नहीं करते तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी चैनल को जरूर कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, आपके लिए एक जरूरी सूचना है कि आप लोगों के जो एग्जाम डेट है वो कल रात में इशू हो चुकी है, जिससे कि बहुत 6 to 8 वालों का जो एग्जाम है मैथ, साइंस और सामाजिक अध्ययन, जो सामाजिक विज्ञान वाले स्टूडेंट हैं उनका सभी का एग्जाम 9 दिसंबर को है। इसलिए आप अपनी तैयारी को और तेज कर लीजिए, जिससे कि आपको एग्जाम में मतलब कोई किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो और आपका एग्जाम मस्त हो, एकदम सबसे बेस्ट हो, यही हम कामना कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को अगेन लाइक करिए, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।